गणनः किरणं विमलयरणेमि चन्दं देवनचन्दं नमस्सामि। नमस्ते। वो भवनाधिकार का भी मंगलाचरण बोलना है, कल भी नहीं बोला था। भवना कल भवनवासी देवों का अपन ने सब देखा था। पेज गाथा नंबर 244 है, पेज नंबर इसमें 223 है, लेकिन उसमें पता नहीं 244 नंबर की गाथा है, भवनाधिकार है। इसमें भवनवासी देवों की आयु बता रहे, किसकी कितनी आयु है। तो भवनवासी देवों के पहले 10 प्रकार देखे, असुर कुमार, नाग कुमार वगैरह, सुपर्ण कुमार आदि 10 भेद हैं। उनके जो इंद्र, प्रतिंद्र, दिगिंद्र, सामानिक, अंगरक्षक, अनिक वगैरह हैं, उनकी संख्या बताई, फिर उनकी आयु बता रहे सभी की। अब पहले यहाँ पर इनकी आयु बताई इंद्र की और उनकी देवांगनाओं की। अब यहाँ पर उनके जो अंगरक्षक हैं, सेना में जो अनिकों में महत्तर है या बाकी के अनिक है या वाहन देव है और तीनों परिषद के देव है, उनकी आयु 4 गाथाओं के द्वारा यहाँ बता रहे हैं। 244 गाथा से पढ़ते हैं। चमरंगरख सेना महत्तरानावुगम हवे पल्लम सानिक वाहनाणं दलं तु वैरोयने अह्यं फणिगरुडशेषयानं तट्ठाणे पुववस्सकोडीय वस्सानकोडिलक्षं लक्षं च तदद्धयं कमसो चमरदुगे परिसाणम् अड्डायिज्जं तिपल्लमद्धूणं नागे 8 भागं 1632 भागं तु गरुडे शेषे कमसो तिगदुगमेकं तु होति पुवाणं वस्साणं कोडियो परिसाणभ्यंतरादीनम्। पहले चमर के जो अंगरक्षक हैं उनकी आयु बताते हैं। चमर अंगरख, पहला इंद्र कौन सा है? चमरेंद्र। भवनवासी में अशुर कुमार का इंद्र चमरेंद्र है। उनके अंगरक्षक और सेना में जो महत्तर मतलब जो मुख्य है, प्रधान देव है, उसकी आयु हवे पल्लव, 1 पल्ले है। साणिक वाहनान, अनिक सहित वाहन देवों का दलम वैरोयने अह्यम, वैरोचन जो है डिस्टर्ब खूप होते, त्यामुळे इतकं अवघड होते ना, सांगताच येत नाही व्यवस्थित. तो त्याच्या समोर बसल्यावर कसं दिसतं. कितनी बताई आयु? पहले चमर देव के अंगरक्षक की और उसके सेना महत्तर की आयु 1 पल्ले बताई। उनके अनेक सहित जो वाहन देव है उनकी आयु बताई दलम मतलब उसके आधा, और वैरोयने अह्यम, वैरोचन जो इंद्र है उसमें जो आयु है वो कितनी है? उससे अधिक है। मतलब पहला इंद्र कौन सा है? चमरेंद्र। उसके अंगरक्षक और जो सेना महत्तर है उसकी आयु कितनी बताई? 1 पल्ले बताई। और वाहन और ये अंगरक्षक और दोनों की आयु 1 पल्ले है। सेना महत्तर मतलब जो अनेक है 7 प्रकार के, उसमें जो मुख्य देव है उसको बोलते सेना महत्तर, उसकी आयु 1 पल्ले है। और वाहन देव उसके अर्धा पल्ले है। और जो
चमरेंद्र की जो भी आयु होगी वही आयु वैरोचन में भी होगी, वैरोचन इंद्र की भी होगी। उसमें केवल साधिक लेना है कुछ, म्हणजे एक पल्य में कुछ अधिक, साधिक एक पल्य तो थोड़ी अधिक होती है, और इसकी भी वो साधिक अर्धा पल्य साधिक लेंगे। वाहन और अनेक देवों के। फिर बताया फणी गरुड़ शेषयानम तट्ठाणे पूव वत्स कोड़ीय। फणी मतलब नाग कुमार देव, नाग कुमार देव के दो इंद्र हैं, भूतानंद और धरणानंद। तो उनमें इसके आई ये असुर कुमार देव है के इंद्र है, और भूतानंद और धरणानंद ये नाग कुमार के देवों के इंद्र है। तो इसमें आयु पूर्व कोटि में बताई कितनी है? एक पूर्व कोटि, एक पूर्व कोटि। और फणी गरुड़, गरुड़ का इंद्र कौन सा है? वेणु और वेणुधारी, ये गरुड़ इंद्र है। हाँ, भूतानंद और धरणानंद इंद्र है भुवनवासी में, दोनों भी दो दो इंद्र है ना भुवनवासी में। तो उनकी धरणानंद का साधिक है। हाँ, वो पहले इंद्र की एक पूर्व कोटि है, तो उसी में कुछ अधिक दूसरे इंद्र के देवों की होती है, साधिक एक पूर्व कोटि। यहाँ पर भी ये कितनी है? 1 करोड़, एक पूर्व कोटि और 1 करोड़ वर्ष, ऐसे दो आता है। पूर्व वत्स कोटि ऐसा दिया ना, पूर्व वत्स कोटि मतलब पूर्व कोटि और वर्ष कोटि, एक पूर्व कोटि वर्ष और 1 करोड़ वर्ष, यह इसके 1 करोड़ वर्ष। वेणु के 1 करोड़ वर्ष। हाँ, नहीं ये इसके भी भूतानंद के जो वाहन और आरोहक और वाहन देव है, बाकी के अनेक है, उसके 1 करोड़ वर्ष है। और उसी में थोड़ा थोड़ा अधिक करते तो धरणानंद इंद्र संबंधी जो अंगरक्षक और वाहन देव है उनके साधिक 1 करोड़ वर्ष। सवाल है, अगर थोड़ा सा डाउट है तो ये साधिक क्यों? जो इंद्र से भी इंद्र का अधिक होगा अभी क्या? इंद्र की भी है, लेकिन यहाँ पर इंद्र की पहले बता दी उन्होंने। यहाँ उनके जो अंगरक्षक है, सेना महत्तर है, अनेक है, वाहन देव है, उनकी आयु बता रहे। उन इंद्रों संबंधी जो देव है ना, उनका परिवार है, उसकी आयु बता रहे हैं। आगे इसकी बताई है चमरेंद्र के 1 सागर आयु और वैरोचन के 1 सागर से कुछ अधिक है। उनके जो सेना नायक वगैरह हैं उनकी आयु बता रहे हैं कि 1 पल्य और साधिक पल्य। और ये भूतानंद के 1 पूर्व कोटि और इसके धरणानंद के सेना नायक देवों की, सेना महत्तर देवों की और अंगरक्षक की आयु वो साधिक पूर्व कोटि है। मतलब उसके जैसे कुछ अधिक, थोड़ा सा अधिक करना उसमें, कितना अधिक करना वो दिया नहीं है। तो हे अवघड है। सेना अंगरक्षक है तो इंद्र से उनका आयु ज्यादा है या कम है? किनके कम है? कम है ना इंद्र के। अंगरक्षक कौन है? नहीं, 1 मिनट बता रहे, ये पहले हो गई कल, इंद्रों की आयु सब कल बताए हैं। हो गया, लेकिन हमारा प्रश्न क्या है कि जो इंद्र है उनसे अंगरक्षक की आयु ज्यादा होती है कम होती है? तो इधर कैसे कौन है? इधर अंगरक्षक कौन है? इधर ये सब इनके अंगरक्षक उसकी आयु बता रहे हैं, इनकी आयु नहीं बता रहे हैं। ये सब इंद्र ही है। भूतानंद की आयु नहीं है? भूतानंद ये इंद्र का नाम है। हाँ। जो नाग कुमार का इंद्र है, उनकी आयु कितनी है? उनकी आयु 1 सागर और 3 पल्ले है उनकी। अच्छा। हाँ, 3 पल्ले उत्कृष्ट आयु और धरणानंद के 3 पल्ले से कुछ अधिक है। और उनके जो सेना महत्तर है उनके 1 पूर्व कोटि है और धरणानंद के कुछ अधिक 1 पूर्व कोटि है। इन इंद्रों संबंधी जो परिवार है वो चल रहा है। उनके जो सामानिक देव हैं, अंगरक्षक है, सेना नायक है, उनकी आयु बता रहे हैं। क्या हो गया? अब भूतानंद और धरणानंद का बताया। मतलब
पहले इंद्र के अंगरक्षकों की या सेना महत्तरों की जो आयु है उसमें कुछ अधिक करते हैं तो दूसरे इंद्रों के सेना नायकों की वगैरह होती है। इसी प्रकार आगे बता रहे हैं, वस्सान कोड़ि लक्कम लक्कम च तदद्दयम कमसो। फिर वेणु और वेणुधारी, इनके जो आयु है उनके अंगरक्षकों की आयु 1 कोटि वर्ष, 1 करोड़ वर्ष। वेणु और ये तीसरा जो गरुड़ेंद्र है उसके जो गरुड़, हाँ वेणुधारी है ना, वेणुधारी, इसके 1 करोड़ वर्ष इसके सेना नायक और उनकी अंगरक्षकों की है। और वेणुधारी की थोड़ी आज शादी करना यही, लेकिन शादी के 1 करोड़ वर्ष। और इनकी वाहन देवों की और अनेक देवों की 1 लाख वर्ष। वस्सान कोड़ी और लखम च, है ना 1 लाख, और इसकी शादी के 1 लाख, 1 लाख वर्ष। हाँ अभियोग्य वगैरह देव होते हैं ना, वाहन बनते हैं। ये 7 अनेक जो अभी बताए ना, 7 वो भी वाहन ही है ना, जैसे घोड़ा है, हाथी नहीं, वो सेना है, वो सेना है। ते सेना म्हणतात. सेना उनका उनको भी बताया ना, ये अनेक भी बता रहे हैं और सानिक वाहनानम ऐसा बता रहे हैं ना, अनेक सहित जो वाहन है देव उनकी बता रहे हैं। आणि हाती घोडा उनकाही हुआ ना. हाँ नाही, अनेक म्हणजे घोडे झाले ना, घोडा हा वाहन आहे आणि ते वाहन घोड़ा वाहन नहीं है, सेना है सेना। वाहन अभियोग्य जाति के देव है ना, वो वाहन बनते हैं। देवों के वाहन जो होते हैं ना वो अभियोग्य जाति के देव है, वो ढोते हैं उसको। वैकृत से अपने अपना रूप ले लेते हैं, जैसे चाहिए वैसे। देवों का जो विमान वगैरह होता है वो उनके वो देव होते हैं ना, उसके हे करने वाले। पहले आए थे ना अभियोग्य जाति के देव। 7 मध्ये रथ पण एक घेतला होता ना, हम्म। ते रथ वाहन झालं का. अनेक कहते हैं वो, 7 अनेकों का नाम बताए वह। यह है ना यहाँ पर ये अभियोग्य देव जो दास सदृश होते हैं वे वाहन बनते हैं। वे यहाँ पर वाहन शब्द रखा है, देखते हैं आगे। ये किसके हो गए अब? अंगरक्षकों की, सेना महत्तरों की और अनेक सहित वाहन देवों की। हाँ ये आयु बताई। शेष इंद्रों की जो है वो बताना है ना भी। बाकी के इंद्र जो है 3 शब्द क्रम से दिए हैं, फनी गरुड़ शेषयानम। फनी मतलब नाकुमार लेना, तीसरा गरुड़ लेना मतलब सुपर्ण कुमार, और चौथा जो है शेष इंद्र, मतलब ये 6 इंद्र छोड़ करके बाकी जो शेष रहे, कितने रह गए? 14 इंद्र रह गए। उन सब 14 इंद्रों में जो आयु है वो कितनी है? 1 लाख वर्ष और उसका अर्ध वर्ष, मतलब अर्ध लाख वर्ष। ये सेना महत्तर शेष 14 इंद्र 1 लाख वर्ष, और एक वाहन और अभियोग्य सेना अनेक हैं उनके अर्ध लाख वर्ष, मतलब 50,000 वर्ष। अर्ध लाख मतलब 50,000 आएगा ना। वर्ष है। अब आगे रह गए तीनों के क्रम से लगाना। फनी की पूव कोड़ी वस कोड़ी, गरुड़ की कोड़ी और लख, कोड़ी वर्ष और लाख वर्ष, शेष इंद्रों की लाख वर्ष और अर्ध, उसके क्रम से लगाना। फिर अब पारिषद देव जो है 3 प्रकार के, अभ्यंतर, मध्यम और बाह्य परिषद, उन देवों की आयु बता रहे हैं। चमरदुगे परिसानम अड्ढाइजम तिपल्ल मधूनम, नागे अट्टम भागम 1632 भागम तो। चमरदुग मतलब चमरेंद्र और वैरोचन, इनमें क्रम से लगाना। चमर में 2.5 पल्य और उसमें आगे आधा पल्य कम करते जाना, और वैरोचन में 3 पल्य और उसमें आधा पल्य कम करते जाना। ये अभ्यंतर परिषद,
मध्यम और बाह्य, ऐसे 3 भेद होंगे। तो इसमें जो चमरेंद्र के आभ्यंतर परिषद देव होंगे उसकी आयु कितनी है? 2.5 पल्य। मतलब ये इनसे भी, सेना महतरा और अंगरक्षक से भी इसकी आयु ज़्यादा है ये आभ्यंतर परिषद की। 2.5 पल्य, 2 पल्य और 1.5 पल्य, आधा आधा कम करते जाना। मतलब क्या अभ्यंतर मध्यम और बाह्य? और वैरोचन जो है उसकी 3 पल्य, 3 परिषद रहती है। इसका मतलब क्या निकला अभ्यंतर मध्यम और बाह्य का? ये 3 परिषद होती है हर इंद्र की। अच्छा। उसको अंतरंग, जैसे राजा के होते हैं ना अंतरंग समिति, फिर उसके मध्यम सभा, अंदर मंत्री वगैरह उनकी सभा होती है, मुख्य मुख्य लोगों की। फिर बाहर जो होती है मध्यम सभा, ट्रस्टी, कार्यकारी और सभासद, 3 की सभा होती है। तो 3 पल्य, 2.5 पल्य और 2 पल्य। तिथं काय तर चुकले वाटतं होते, तिथं काय तर चुकले। हाँ 2 पल्ले चाहिए वहाँ पर। हाँ वहाँ 1.5 हो गए ना, वहाँ पर 2 पल्ले चाहिए। और भूतानंद और धरणानंद देवों की क्या बताएं वहाँ पर? पल्य का 8वां भाग, पल्य का 8वां भाग ऐसा लिखो, या पल्य लिख करके 1 अष्टमांश भाग लिखो। 1 अष्टमांश इसका, फिर इसका 1/16वां भाग आधा करना, और इसका 1/32वां भाग, पल्य का ही लगाना। और इसका धरणानंद का उतना ही है, उसमें थोड़ा अधिक करना, साधिक करना। ये होता है ना, चमर दुगे परिसाणम 28 तिपल्ल मधुनम नागे 8 भागम, नाग कुमार में 8वां भाग है, 16वां भाग और 32वां भाग। और उसमें धरणानंद में उतना ही है, लेकिन साधिक लेना, वही यही तीनों साधिक लेना। आगे सब। अब गरुड़ में कितना है? गरुड़े से कम सो, गरुड़ में और बाकी सब इंद्रों के क्रम से बता रहे हैं। तिग दुगम एकम होदि पूवानम, 3 पल्य, 2 पल्य और 1 हाँ कोटि है, बराबर है। पल्य नहीं है, पल्य नहीं है, पूवानम है। पूवानम वसानम कोड़ियो, 3 पूर्व कोटि, 2 पूर्व कोटि और 1 पूर्व कोटि। और बाकी सब शेष जो इंद्र है उनकी वर्ष, 3 करोड़ वर्ष, 2 करोड़ वर्ष और 1 करोड़ वर्ष। वहाँ कोटि है, यहाँ पर वर्ष केवल लेना। पूर्व कोटि है ना वहाँ पर, ये जो इनकी वही है। और वेणु और वेणुधारी जो है उनकी 3 पूर्व कोटि, और इसकी साधिक 3 पूर्व कोटि होगी। और ये शेष इंद्रों की 3 करोड़ वर्ष, 3 करोड़ वर्ष खाली, पूर्व नहीं है इसमें। पूर्व मतलब क्या होता है? 84,000 वर्ष का एक पूर्वांग होता है, और 84 पूर्वांगों का एक पूर्व होता है। 84,000 गुणिले 84,000 जब करते तो एक पूर्व होता है। 84 लाख गुणिले 84, हाँ 84 लाख गुणिले 84 लाख, हाँ हाँ 1 पूर्व ना, 70,56,000 करोड़। एक पूर्व में कितने वर्ष होते हैं? 70,56,000 करोड़ आगे आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 इतने, म्हणजे 84 लाख गुणिले 84 लाख। हाँ 84 लाख गुणिले 84 लाख, बरोबर। हाँ 84,000 म्हटलंय मी, बरोबर आहे। हां लाख 84 लाख गुणिले 84 लाख, बरं. 1 पूर्व म्हणजे 1 कोटीची, ही 1 पूर्वची संख्या, 1 कोटी पूर्व, बरोबर आहे। 1 पूर्व, ही 1 पूर्वची संख्या आहे, 1 पूर्व, एक पूर्वाची संख्या आहे, तेच बोलला ना, 1 पूर्व, बराबर बराबर है, बराबर है। एक पूर्व में 70,56,000 करोड़ वर्ष होते हैं। हाँ बराबर। हाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर है ना।
बर नहीं 56,000 के बाद 7 होंगे तो 56,000 करोड़ होगा। हाँ बराबर है, 84 लाख गुना 84 लाख बराबर आता वही है। पूछ रहे हैं ना, 84 लाख बोल रहे हैं, 84 लाख इसका मतलब एक पूर्व बराबर और है। एक पूर्व के ये संख्या होती है। हाँ बस बराबर है। ऐसे एक पूर्व की है, ऐसे 3 पूर्व कोटि लेना। इसको पुनः एक पूर्व उसको 3 कोटि से गुना करेंगे, 3 पूर्व कोटि ऐसे। वो आदिनाथ भगवान और उनके जो आयु होते हैं ना, एक पूर्व कोटि होती है, एक पूर्व है और उसको कोटि से पुनः गुना करो तो एक पूर्व कोटि होगा। वहाँ पर 3 पूर्व कोटि, यहाँ पर 2 पूर्व कोटि और 1 पूर्व कोटि। और इसमें ही वही साधिक करना कि इसमें वेणुधारी में। और शेष इंद्रों में 3 करोड़ वर्ष, इसकी 2 करोड़ वर्ष और 1 करोड़ वर्ष। वर्ष 3% के हमेशा वो देवों देवी उनकी संख्या सब ऐसी होती है। या 200 है या 250 है तो 200 और 150 ऐसे 50-50 कम करते उसके। तो ये सब उनकी आयु बताइए। वस्सानम कोड़ियो परिसाण अभ्यंतराधीनम, ये कोटि वर्ष इस प्रकार परिषद अभ्यंतराधिक परिषद उनकी आयु है। आगे असुरादिकों के अब आगे का उनका आहार का क्रम बता रहे। अब कितने दिन के बाद आहार होता है और कितने दिन के बाद उच्छ्वास होता है। स्वर्ग के देवों में तो अपन आगे आएगा, उसमें वैमानिक अधिकार में जितने सागर की आयु होती है उतने महीने के बाद, मास के बाद उनका आहार होता है। और उनके नहीं उतने नहीं, एक सागर की आयु है तो 1000 वर्ष बाद होता है ना। एक बार एक सागर की आयु होते है 1000 वर्ष के बाद, जितने सागर के आयु होते हैं ना उतने 1000 वर्ष के बाद एक बार उनको भूख लगती है और उसको कंठ में से अमृत झरता है। और उतने पक्ष के बाद शायद वहाँ उच्छ्वास होता है, श्वास होता है। अब यहाँ पर असुरादिक देवों की आहार कितने दिन के बाद होता है, मतलब वो आहार मतलब ऐसा अपने जैसा आहार नहीं है, वो मानसिक आहार ही है। कंठ में से अमृत झरता है और उनकी तृप्ति होती है। ऐसे असुर कुमार जाति के देवों का बता रहे हैं, सभी के बताएंगे। असुरे तित्तिसुसासा हारा पक्खम समासः संतु सुमुहूर्त दिनानद्धम तेरस बारस दलूनठम। असुरे असुर देवों में और बाकी के तीनों में, शेष 3 देवों में, मतलब नागकुमार, सुपर्ण कुमार और 3 लेना। तत्तिसु मतलब 3 का, असुर कुमार का एक अलग लेना, बाकी 3 का ग्रुप लेना। अब इसको मिटाते वापिस। पहला एक भेद लेना खाली असुर कुमार का, और बाकी फिर दूसरा, तीसरा और चौथा भेद। 10 भेद है ना। नाग कुमार, सुपर्ण कुमार और द्वीप कुमार आएगा। फिर 5, 6, 7 नंबर के, फिर 8, 9 और 10। इसमें और तत्पर सूत्र में थोड़ा क्रम अलग है, इसलिए वो यहाँ का देखना पड़ता है। दूसरे 4, 5, 6, 2, 3, 4 आए ना। 5, 6, 7 मतलब उदय कुमार, स्तनित कुमार और विद्युत कुमार। और 3 मतलब दिक कुमार, अग्नि कुमार और वायु कुमार। इन ऐसे ग्रुप करना। क्रम से कितनी है वो बता रहे हैं। श्वास और आहार, पहले श्वास बताया पक्खम, एक पक्ष के बाद मतलब 15 दिन के बाद एक बार श्वासोश्वास होता है उनका। ऐसा श्वास लेते होंगे और छोड़ते होंगे। और सहस्म 1000 वर्ष
में उनका एक बार आहार होता है, आहार ग्रहण करते हैं। कौन? असुर कुमार देव। यहाँ पर श्वास 15 दिन एक पक्ष के बाद होता है और आहार 1000 वर्ष आहार। और ये श्वास। और दूसरे 3 देव जो है 2, 3 और 4 बोला असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार और दीप कुमार, उनका सुमुहूर्त दिनानद्धम, एक दिन लगाना क्रम से और मुहूर्त 12.5 दिन में एक बार उनका आहार होता है और 12.5 मुहूर्त में एक बार श्वास होता है। हाँ, ये लेना है 13 12 दलुनट्टम, मतलब अद्दत ऐसा इधर से लेना पड़ेगा। सुमुहूर्त दिनान अद्धम 13 असं 12.5 कुठून काढायचं म्हटलं आता लक्षात आलं। अद्धम इधर लेना, उसका अर्थ करते समय अद्ध 13 मतलब 12.5, तो श्वास लेते हुए मुहूर्त लेना 12.5 मुहूर्त और ये 12.5 दिन लेना। दिन है ना, वर्ष है, दिवसच है ना, हाँ दिन है। हाँ, और बाकी 3 के जो है 12 मुहूर्त में एक बार श्वास होता है, मतलब आधा दिन में एक बार श्वास लेते हैं। 24 नहीं, आधा दिन नहीं, 12 मुहूर्त मतलब कम ही हो गए ना, 12 तो घंटे होते हैं, मुहूर्त तो ज़्यादा होते हैं। हाँ, तो 15 मुहूर्त होते हैं। ठीक है, 12 दिन में एक बार आहार। ये आगे के 5वें, 6ठे और 7 नंबर के जो दधी कुमार, स्तनित कुमार और विद्युत कुमार, और बाकी 3 जो है उनके दलून अट्ठम 8 मतलब आधा कम 8 मतलब 7.5, दल ऊन अट्ठम 8 में आधा कम करना, तो 7.5 मुहूर्त में एक उच्छ्वास होता है और 7.5 दिन के बाद एक बार आहार ग्रहण करते हैं। ये सब स्वाभाविक क्रिया है। हाँ, स्वाभाविक अपने आप ही होते हैं। स्वाभाविक अपने अपने होती है। हाँ, क्या उनकी संज्ञा होती है, संज्ञा के अनुसार होती है। संज्ञा तो है ही, लेकिन इतने दिन के बाद उनको भूख लगती है, ये बता। ये तो संज्ञा ही नाम देंगे इसका, आहार संज्ञा है, लेकिन इतने दिन तक उनको शांति रहती है, भूख नहीं। जैसे अपने को दिन में एक बार अभी खाने को मिलता है तो शांति है, ऐसे। भोग भूमि से 3 दिन के बाद, कोई 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद, ऐसे भोग भूमि में होती है। कोणाचं? असुर कुमार देवों के 1 सागर वर्ष, बाकी सब पल्लव में है। 1 सागर वर्ष असुर कुमार के ये उस कल बताया था ना कि उस समय कि असुर कुमार जाति के देव है, उनकी 1 सागर और वैरोचन देव की 1 सागर से कुछ अधिक है। बाकी सब धर्मानंद आदि के 3 पल्य वगैरह हैं। अब आगे भवन त्रैकों का उच्छेद, ऊंचाई बता रहे हैं, उनकी ऊंचाई कितनी है। पनवीसम असुराणम शेष कुमाराण दशधनोच्छेव विंतर जोयसियाण 10 सत्त शरीरोदो। इन भवन त्रिकोण की ऊंचाई क्रम से बता रहे हैं। असुर कुमार जाति के देवों की 25 धनुष्य ऊंचाई है उनकी। 25 धनुष्य, धनुष की अपेक्षा से उसके हाथ कितने हो जाएंगे? 25 धनुष के 4 गुना करो तो 100 हाथ हो गए, मतलब फीट कितने हो जाएंगे उसका? और हाँ, 1.5 फीट का 1 हाथ होता है। हाँ, 1.5 का गुना करो तो 150 फुट हो गया। धनुष्य को 6 से गुना करते हैं तो फीट अपना फुट आता है। फुटच म्हणतात ना हिंदी में, या फीट बोलते हैं, फुट। हाँ, फुट। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, विंतर ज्योतिषियानम, व्यंतर और ज्योतिषियों का कितना है? 10 सत्त शरीर उदो, 10 धनुष्य और 7 धनुष्य। अब यहाँ पर व्यंतर और ज्योतिष का अधिकार नहीं है, लेकिन यहाँ उनके साथ में उनकी भी ऊंचाई बता दी। हाँ, कम संक्षेप में बताए, मतलब यहाँ हाँ आपले तर 5 धनुष्य आहे की उंची।
या तो 500 धनुष होते हैं ना चतुर्थ काल में, और 7वें नरक में 500 धनुष हैं। ये तो 25 धनुष और 7 धनुष कम हो गए। अपना एक धनुष तो भी नहीं है अभी। एक धनुष भी नहीं अपना। एक धनुष तो है ना, 3.5 हाथ का एक धनुष थोड़ी। नहीं 4 हाथ। 7 फुटाचं। हाँ 6 फुट बराबर है। 6 फीट का 6 फुट 6 फीट, हाँ 6 फीट के कोई कोई है, ये ऐसा होता है। कोई कोई जीव है 6 धनुष 6 फीट के। हाँ चलो आगे। व्यंतर देवों की कितनी है? 10 धनुष्य, और ज्योतिषकों की कितनी है ऊंचाई? 7 धनुष्य है। इस प्रकार ये उनकी ऊंचाई बताइए। इस प्रकार भवन अधिकार पूरा हुआ। अब आगे व्यंतर लोकाधिकार कहते हैं। भवनत्रिक में दूसरा व्यंतर लोक है। पहला मंगलाचरण है, 250 नंबर का आता है। तिन्निसय जोयणाणं कदिहित पदरस संक भागमिदे भौमाणं जिनगेः गणनाति दे नमोसामि। तिन्निसय जोयणाणं 300 योजनों के, कदिहित पदरस, कधी मतलब कृती, त्याच्यात येते का हे दिसते का हे? कधी हिद पदरस संक भागमिदे, कधी मतलब वर्ग, उससे भाजित, पदर मतलब जगत प्रतर, उस जगत प्रतर के संख्यात्वे भाग प्रमाण जो भौमानम जिनगे है। फळ्यावरचं पुस्तक भौम, भौम मतलब व्यंतरदेवों को भौम बोलते हैं। उनके जिनगे है म्हणजे जिन भवन है। कितने हैं जिन भवन उनके? 300 योजनों के वर्ग से जगत प्रतर में भाग देने पर जो आता है उसको संख्यात का भाग देते हैं। तो इतने व्यंतरों के जिन भवन हैं। कितने बताया? जगत प्रतर, जगत प्रतर मतलब अब इन सब शब्दों का भावासन हुआ है। जगत प्रतर कहे तो तुरंत ध्यान में आना चाहिए। 7 राजू गुणित 7 राजू 49 राजू प्रतर, उसको बोलते हैं जगत प्रतर। गुणित 7 राजू, ऐसे इतनी 7 राजू लंबी आकाश प्रदेश पंक्ति जगत श्रेणी है, और इतनी 7 राजू चौड़ी आकाश प्रदेश पंक्ति, मतलब इतनी जगत श्रेणी आली है ना। 1 जगत श्रेणी, 2 जगत श्रेणी, 3 जगत श्रेणी, ऐसी जगत श्रेणी कितनी? जगत श्रेणी प्रमाण जगत श्रेणी, मतलब जगत श्रेणी गुणित जगत श्रेणी। जगत श्रेणी का अर्थ है 7 राजू लंबी 1 आकाश प्रदेश पंक्ति। ऐसे जगत श्रेणी क्षेत्रफल, हाँ वो क्षेत्रफल है जगत प्रतर मतलब 7 राजू गुणित 7 राजू मतलब 49 7 राजू वर्ग। 7 राजू का जो जगत क्षेत्र है उसको ही जगत प्रतर हो गया। हाँ जगत प्रतर राजू वर्ग, तो उसको जगत प्रतर कहते हैं। तो उस जगत प्रतर के जितने आकाश प्रदेश होंगे, तो जितने आकाश प्रदेश होंगे उसको 300 योजनों के वर्ग का भाग देना। तीनसौ योजन का वर्ग, ये इतनी ज्योतिष, इतनी व्यंतर देवों की संख्या है। व्यंतर देव इतने हैं, जगत प्रतर में 300 योजन के वर्ग का भाग देते उतने। और फिर वो जो भवन है वो कितने हैं? एक संख्यात जीवों का एक भवन, जिन भवन मतलब संख्यात जीवों में एक जिन भवन है, ऐसा समझो। तो संख्यात जीवों में एक भवन, तो यहाँ पर इतने जीव है, जगत प्रतर भागिले 300 योजनों का वर्ग, तो इनके भवन कितने होंगे? तो संख्यात का भाग दो, संख्यात जीवों का एक भवन, तो इस जीवों की संख्या में संख्यात का भाग दिया। ये खाली व्यंतर देवों की संख्या ऐसा लेना, और संख्यात का भाग देते हैं तो ये भवनों की संख्या, भवन उतने हैं, और उनके प्रत्येक भवन में एक एक उनके जिन मंदिर होते हैं, तो जिन मंदिरों की भी संख्या उतनी आई। इसमें एक योजन का जो प्रमाण बताया
7,68,000 अभी 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 बताएंगे आगे। सारखं काय व्हायला लागलं? जेवढे भवन आहेत तेवढे प्रत्येक भवन में जिन मंदिर होता ही है, बिना जिन मंदिर के भवन होता ही नहीं है। तो इसलिए जितने व्यंतरों के भवन होंगे उतने जिन भवन होंगे सब। तो 300 योजनों के वर्ग का भाग जगत प्रतर में देने पर जो संख्या आती है उतनी व्यंतर देवों की संख्या, उसको संख्यात का भाग देने पर जिन भवनों की संख्या आती है। और इस प्रकार ये कितने हैं जिनके ये असंख्यात हो गए ना। जगत प्रतर मतलब असंख्यात संख्या है। 300 योजन के वर्ग का भाग दिया तो भी असंख्यात ही संख्या आएगी, और संख्यात का भाग दिया तो भी असंख्यात ही संख्या होगी। तो असंख्यात जिन मंदिर है, हम कहते हैं ना कृत्रिम चैत्याला 8,56,84,000, वो केवल गिने हुए नाम है। वो जो अपने भवनवासी देवों के गिने ना सब 7 करोड़ लाख वगैरह, हाँ हाँ, मध्य लोग ऐसे गिने हुए वो उतने होते हैं। बाकी न गिने हुए ऐसे असंख्यात है। त्याची संख्या किती मेन मेन असं लावायचं का, म्हणजे मुख्य असलेले हाँ, वो जो गिने हुए हैं उसकी संख्या है केवल। अभी भवन के बताए ना उन्होंने 7 करोड़ कितने लाख है शुरुआ, हाँ शुरू में आया था ना 7 करोड़ 72 लाख, हाँ तो है वो। और मध्य लोक में जो 458 कृत्रिम चैत्यालय है, या जो ज्योतिष कवा नहीं, ज्योतिष कवा से के तो असंख्यात है, हाँ ज्योतिष के तो बहुत है, ज़्यादा है सबसे। आगे ऊर्ध्व लोक में है वो 84,000 विमान है। 84,000 जैसे नीचे नरकों में बिल है 84 लाख, 84,000 नहीं 84 लाख, ऐसे ऊपर भी 84 लाख विमान है। विमान भी 84 लाख है, नरक बिल भी 84 लाख है। और उन 84 लाख विमानों में भी हर एक इसमें जिन मंदिर होता है। तो वो खाली गिने हुए वो 8,56,00,000 बोलते हैं। बाकी जो अनगिनत ये ज्योतिष कवासी की संख्या नहीं, और वो व्यंतर देवों की संख्या वो सब असंख्यात ही है। आगे हे असंख्यात आहेत ना, हे असंख्यात अकृत्रिम चैत्यालय स्वतंत्र, आणि ते संख्यात आहेत त्यांची फक्त संख्या मोजली। ते सांगितले की आता जे भवनवासींची भवन सांगितले 7,72,00,000, अकृत्रिम चैत्यालयातले 458 आहेत, वर स्वर्गातले 84 लाख विमान आहेत, त्याच्यामध्ये एक जिन भवन आहे। हे सगळे मोजलेले ते संख्यात आहे, तेवढीची संख्या सांगितलेली आहे। ते सोडून बाकी उसको छोड़ करके बाकी सब असंख्यात जिन मंदिर है। मतलब व्यंतर और ज्योतिषों की संख्या गिन ही नहीं सकते, वो असंख्यात ही है। आगे अब इसके जो है ऐसे जिन गे है गणनातीत है, कितने हैं वे असंख्यात है, और उनको नमोसामी, मैं नमस्कार, उन जिन भवनों को मैं नमस्कार करता हूँ। अब यह जो संख्या है उसको अंगुलों में रूपांतर करके दिखाया है। ये 300 योजनों का वर्ग मतलब कितना होगा, तो पहले 300 योजनों का वर्ग करेंगे तो 300 गुणित 300, 300 योजन गुणित 300 योजन बराबर कितना हो जाएगा 90,000 योजन वर्ग हो जाएगा। ये वर्ग योजन, क्योंकि ये वर्ग हो गया ना, ये योजन गुणित योजन मतलब योजन का वर्ग हो गया, वर्ग योजन। हाँ, और यहाँ पर ये अब इसके अंगुल में करेंगे, ये वर्ग योजन हो गया 90,000 वर्ग योजन। अब इसको अंगुल में रूपांतर करेंगे तो 1 योजन बराबर 7,68,000 अंगुल। अंगुल में तो ये प्रमाण है, अंगुल में तो ये प्रमाण है ना। अंगुल मतलब यहाँ पर जैसे अभी 7 राजू प्रमाण एक लंबी लाइन ली ना, ऐसे 8 यवों की एक उच्छेद अंगुल होता है। तो एक आकाश प्रदेश पंक्ति जिसमें 8 यव आते हैं उसको बोलते हैं उच्छेद अंगुल। ये वही बोल रहे, व्यवहार से नहीं, ये उच्छेद अंगुल। और इसको 5 से गुना करते हैं तो प्रमाण अंगुल होता है। ऐसे लंबी लाइन लेना केवल एक,
तो ये प्रमाण अंगुल हो गया। और हर काल में जो जिस काल में जितना अंगुल होता है वो एक लाइन लेना, केवल एक आकाश प्रदेश पंक्ति प्रमाण अंगुल, जितना अंगुल होता है ना उसके एक ही लाइन लेना, पूरा अंगुल नहीं लेना, एक लाइन। तो वो सूच्यंगुल होता है, सूच्यंगुल। उसका फिर उसको प्रतर रूप से ले लो। ये जो लाइन है ये वर्टिकल खड़ी नहीं है, आड़ी लाइन। हाँ, कोई भी किधर से भी ले लो, सब जगह से समान ही लेंगे ना। एक अंगुल प्रमाण जो बोलते हैं उसको लंबाई और जाड़ी, इसको गुना कर सब वो गुना येतं ना, ये सूच्यंगुल, फिर इसको इसकी मोटाई ले तो प्रतरांगुल और इसकी ऊंचाई ले तो घनांगुल, एक घनांगुल। तो तीनों सहबाजू से समान ही लेना उसके। हाँ, समान। 7 8 यो प्रमाण होता है, वो एक अंगुल होता है। 8 जो का एक अंगुल होता है। नहीं, व्यवहार से अपन ऐसा समझ लिया तो इसमें क्या होता है, लंबाई ज्यादा होती है और जाड़ी कम होती है, रुंदी कम होती है। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा संभ्रम होता है। हाँ, नहीं वो लेना नहीं, अपने को इस पद्धति से लेना। अब यहाँ पर 7,68,000 अंगुल कैसे हो गए हैं वो पहले अपने देखा था, सब गणित देखते समय। हाँ, एक योजन में 4 कोस होते हैं, 4 कोस का एक योजन। एक कोस में 2000 धनुष होते हैं और एक धनुष में 4 हाथ होते हैं। एक हाथ में 96 अंगुल होते हैं, मतलब 2 पाद और वितस्ती, और एक वितस्ती इसके 6 अंगुल के एक वितस्ती, ऐसा नहीं, 6 अंगुल के एक पाद होता है, पद होता है। 2 पद का एक वितस्ती होती है, 2 वितस्ती का वीक होती है, फिर 2 वीक का एक हाथ होता है। वितस्ती कितने अंगुल की? 2 पाद मतलब 12 अंगुल हो गए उसमें, एक वितस्ती में। और 2 वित का एक हाथ होता है, तो उसमें 24 अंगुल होते हैं, एक हाथ में 24 अंगुल होते हैं। व्यवहार से भी अपन ये प्रमाण लिया, थोड़ा सा अंदाजे लिया तो ये 12 अंगुल ऐसा हो सकता है। एक हाथ में 24 अंगुल होते हैं और एक धनुष में 96 अंगुल होते हैं। मध्ये आपण जर बघितलं नुसतं हा जर अंगुल पडला आणि हा जर आपण अंदाज घेतला ना गेलो असे तर हे 12 अंगुल होतं। हाँ, तो ऐसे सबको गुणा करते हैं तो एक योजन में 7,68,000 अंगुल आते हैं। और 7,68,000 अंगुल है तो इसको अंगुल में रूपांतर करने के लिए उसके गुणा करेंगे 90,000 को। 90,000 वर्ग योजन गुणे 7,68,000। अब वहाँ पर वो वर्ग रूप संख्या है, 90,000 ये वर्ग योजन है। तो यहाँ पर 7,68,000 वो भी, उसका भी वर्ग लेना और एक देना पड़ेगा। इसको परस्पर गुना करेंगे तो अंगुलों का प्रमाण आएगा। तो यहाँ पर जितने जेरो है, ये 4 जेरो, ये 3 और ये 3, तो 10 जेरो अलग रख दो इसको, ये 10 जेरो। अब रह गया कि यहाँ पर 768 गुना 768 गुना 9। अब यहाँ 768 का भी 3 से भेदन करो, 256 गुना 3 पुनः 256 गुना 3। तो 256 और 256 की एक पन्नटी होती है, मतलब 65,536 होता है। और ये 9 तिया 27, 27 तिया 81, तो 81 गुणित 10 जेरो। यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 81,000 करोड़ गुणित 65। ये क्या हो गए प्रतरांगुल इतने, क्योंकि अंगुल गुणित अंगुल 7,68,000 गुणित 7,68,000 अंगुल है तो प्रतरांगुल हो जाएगा ना। तो इसलिए 65 प्रतरांगुल गुणित 81 के ऊपर 10 जेरो, मैंने 81,000 करोड़ बोलेंगे, बराबर है ना, 81,000 करोड़। इतने इससे जगत प्रतर में भाग देने पर जो प्रमाण आता है उतने अंतर्वासी देवों का प्रमाण है। और उसको पुनः संख्या से भाग देते हैं तो जिन भवन के प्रमाण आता है।
इसकी जगह जगत प्रतर, ऐसा भी मतलब व्यंतरों का जब प्रमाण बताएंगे ना तो ऐसा भी आएगा। ये पन्नटी मतलब ये संक्षिप्त, और ये प्रतरांगुल, और 81 और 10 0, ये व्यंतर देवों का प्रमाण है। और इसको संख्यात का भाग दो इस संख्यात से, तो जिन भवनों की संख्या होगी। ये व्यंतर देवों की संख्या है, और इससे ज्योतिषवासी देवों की संख्या, इससे संख्यात गुणी है ना वो, प्लस संख्यात वो भाग है ये। तो जगत प्रतर भागिले पन्नटी प्रतरांगुल, इतनी संख्या ज्योतिषवासी देवों की है। और पन्नटी प्रतरांगुल गुणित 81 है, के ऊपर 10 0, 81,000 करोड़, इतने मतलब वहाँ पर गुणहीन हो जाएंगे व्यंतर देव, ज्योतिषकों से कम होंगे, क्योंकि उसका भाग है ना वहाँ पर। हाँ, ये 4 है। 4 मतलब प्रतरांगुल के चिन्ह है वो, 4 मतलब 4 नहीं है, वो प्रतरांगुल है। तो इन सब जिन भवनों को वहाँ पर पहले नमस्कार किया, जैसे अपन पहले भवनवासी देवों के भवनों में जो जिन भवन है उसकी वंदना की थी, उसी प्रकार अब अंतर लोग देखने जा रहे हैं ना, तो पहले उसके जिन भवनों को नमस्कार करना पड़ेगा तो वहाँ का सब देखने को मिलेगा। आगे बता रहे हैं अब व्यंतरों के कुल भेद बताते हैं, मतलब कितने भेद है व्यंतरों के। असुर कुमारों के जैसे 10 है, वैसे व्यंतरों के 8 है, और ज्योतिषवासियों के 5 ऐसे भेद है ना, वो बताते हैं। किन्नर किं पुरिसाय मोहोरग गंधौव जक्कणा रक्षस भूय पिसाया अट्टविहावेन्तरा देवा। किन्नर किं पुरुष मोहोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत और पिशाच, भूय पिसाया, ये 8 व्यंतरा देवा, ऐसे 8 प्रकार के व्यंतर देव हैं। भूत पिशाच सबको पता है भूत लगता है और पिशाच लगता है तो ये सबको पता है, बाकी सब पता नहीं। किन्नर किम पुरुष, राक्षस, राक्षस भूत और पिशाच, ऐसे 3। ये कोई राक्षस भूत पिशाच मतलब ये नहीं है, खाली उनका नाम ये देव ही है। उनका कलर दिया है तो उससे मुझे लगता है कि वो प्रचलन हो गया होगा, काला कलर है ना उनका, अभी आगे दिया है। उनके शरीरों का वर्ण बताते किस प्रकार का है। ते सिम कमसो बन्नो पियंगु फल धवल कालयसियामं हेमं तिसुविसियामं किन्नं बहुलेव भूसाय। क्रम से लगाना, 8 प्रकार के व्यंतर देव है, तो उनके जो कलर है वो बता रहे हैं। तेसिम कमसो वन्नो, उनका वर्ण, प्रियंगु फल, प्रियंगु फल, इसका बघायचं होतं राहिलंच माझं। प्रियंगु पुष्प का जो वर्ण होता है, मुझे लगता है ऐसा थोड़ा सा पीला कलर होगा उसका, तो वैसा उनका कलर होता है बघा। प्रियंगु फल, हां नाही, प्रियंगु म्हणजे काहीतरी हे आहे, फळ आहे, त्याचं नाव आहे ते। आता ते आपल्या मराठीत काय म्हणतात बघायला पाहिजे त्याला, आगे हिंदी या मराठी में। आगे है धवल, दूसरा जो देव है किम पुरुष, उनका जो वर्ण है शरीर का वो धवल है, मतलब सफ़ेद है। तीसरा जो मोहरग, उसका जो वर्ण है वह श्याम। अब श्याम और काला में भी भेद किया है, दोनों में क्या फर्क होता है वो पता नहीं। श्याम को ही काला बोलते, काला को श्याम बोलते, लेकिन थोड़ा कालापना में श्याम में थोड़ा कम होगा और काला में ज़्यादा। सावला और जैसा बोलते हैं ना, जैसे श्याम मतलब थोड़ा सावले जैसा लेना, और काला मतलब एकदम काला लेना। तो कौन से हो गए? शाम में थोड़ा सा नीला वर्ण रहता है। हाँ, थोड़ा नीला वर्ण शाम में, श्याम वर्ण। अभी कृष्ण का वर्ण जो उसको श्याम कहते हैं, बराबर। गणेश श्याम, नीली शेड होती है, नीली शेड होती है, बराबर।
नेमिनाथ भगवान, कृष्ण, ये सब श्याम वर्ण वाले थे। प्रियंगु फल धवल काल, काल मतलब काला लेना, कालय, और श्यामम मतलब श्याम वर्ण, जो थोड़ा सा नीला काला ऐसा। और फिर उसके बाद 4 हो गए ना, किन्नर किम पुरुष मोरग गंधर्व हो गए। अब यक्ष, यक्ष का कलर कैसा है? सुवर्ण, पीला सुवर्ण कलर का। उसके बाद राक्षस, भूत, पिशाच, तीनों का भी श्याम वर्ण है। इसलिए वो हमेशा जब भी बोलते हैं मुझे भूत दिखाई दिया तो काला काला दिखता है कुछ भी काला काला दिखता है तो भूत आया, ऐसा बोलते हैं। भूत है, यक्ष है, राक्षस है। हाँ, धवल वर्ण किम पुरुष, किम पुरुषाचं आहे। तेच की प्रियंगु लताच म्हणतात ते। हां, मी तेच म्हणणार होते ते आता। हां, स्त्रियों के स्पर्श से काय सांगितलं पुढं? हां, ते लाजाळू नाही, लाजाळू नहीं, ये एक हमेशा ये साहित्य में आता है, संस्कृत साहित्य में इसका नाम आता है हमेशा। मतलब उनको भी कैसी संज्ञा है, मैथुन संज्ञा कैसी है वो समझ में आता है कि स्त्रियां उसको लात मारती है तो फूल जाती है वो, और स्त्रियों के मतलब इससे क्या लिखा है पूरा जाफरान केसर असं पण केलं त्यांना, बडी पीपल असं केलं। हां, बरोबर। त्याचं वर्ण काय दिलंय काय त्याचं? वर्ण नहीं कहने, दूसरा अर्थ केलं। निम्नांकित श्लोक में ये उन सभी कवि समयों को एकत्रित कर दिया है जब विशिष्ट परिस्थितियों में वृक्षों के फूलों का आना बतलाया गया है। हाँ, ये प्रियंगु का हमेशा संस्कृत साहित्य में आता है। ये स्त्रियों के निमित्त से वो फूल उड़ती है, खिल उड़ती है, तो उनमें वो संज्ञा बताई है, मैथुन संज्ञा। आगे लास्ट का जो रह गया कौन? पिशाच, उसका वर्ण काला है। मतलब काला 2 हो गए हैं, एक नहीं, मोहरग और यक्ष, राक्षस, भूत, ये 4 श्याम हो गए। काला कौन सा रह गया? काला श्याम वर्ण एक ही लिया है वो, हाँ एक ही लिया है। प्रियंगु फल धवल काला श्याम वर्ण स्वर्ण, फिर 3 श्याम वर्ण, और अंतिम जो है वो काला वर्ण, ऐसा। काला एक ही है पिशाच का। ये सब उनके शरीरों के वर्ण बताए किस प्रकार होते हैं। अब आगे उनके चैत्य वृक्ष होता है, उनके भी जहाँ निवास होता है वहाँ पर उनके चैत्य वृक्ष होता है। उस चैत्य वृक्ष के नाम बता रहे हैं कौन कौन से होते हैं। क्रम से 8 है तो क्रम से 8 वृक्षों के नाम बताते हैं। हाँ, उनकी प्रतिमा रहती है, उनके मानस स्तंभ वगैरह होता है। तेसिम काली मोरी का, मोहरी सरसों होते ना उसका, काली सरसों। तेसिम असोय चंपय नागा तुम्बुरवडोय कंठतरु तुलसी कदंबनामा चेततरो होंती हुकमे। कदंब बघाय का ते पण सारखं येते ना। तेसिम, उनमें चैत्य वृक्ष होते क्रम से। पहला जो किन्नर है उसमें अशोक वृक्ष होता है, चैत्य वृक्ष। दूसरा व्यंतरकिम पुरुष है, उसमें चंपय, चंपा का वृक्ष होता है, चैत्य वृक्ष। फिर नागा म्हणजे नागकेसर, तुंबरू, तुंबरू म्हणजे हे काय भोपळा आहे काय कोणाष्ट, तुंबरू भोपला को बोलते ना हमारे यहाँ, हाँ तुम्बी तुम्बी बोलते हैं। फिर कंट वट, वट वृक्ष होता है, 5 हो गए ना। फिर कंटतरु, छठे जो राक्षस है उसका कंटतरु, काट्याचा वृक्ष। और तुलसी, 7वां जो भूत है उसके चैत्य वृक्ष तुलसी का नाम है उसका। और कदम्ब, जो 8वां पिशाच है उनके चैत्य वृक्ष का नाम कदम्ब है। काय झालं कदम्ब म्हणजे? कदम्ब शब्द नहीं, भगवान के साथ में होते हैं, वो तो भगवान के पीछे क्या चैत्य वृक्ष। हाँ, ऐसे उनके आवासों में ये चैत्य वृक्ष होते हैं, उसके नीचे प्रतिमा होती है, चैत्य वृक्षों के नीचे। संभ्रम क्या है? एक कंटतरु, ये तो अशुभ वृक्ष है,
तो भगवान कैसे हो सकते हैं? नहीं नहीं, उनके जो भूतादिक देव है ना, उनके वहाँ होते हैं वृक्ष ये, और उस वृक्ष के नीचे भगवान होते हैं बस. तो एक कंठ तर होईल तर काटेरी वृक्षाखाली भगवान असू शकतात का? आता दिले म्हटलं असणार. आता कंठतरूचा अर्थ पण काय बघायला पाहिजे ना. कदंब आहे, कदंब शब्द नाही. कारण भगवंत जिथं आहे तिथे तथ दज त्याच्यामध्ये तिथं म्हणजे सुखाचा भास तरी पाहिजे की नको? म्हणजे काय भगवंतांच्या ठिकाणी असं दुःख देणारे नाही, ते कंठतरूचा अर्थ पण आपण अजून कुठं माहित नाही ना आपल्याला. कंठतरू कशाला म्हणतात ते. कदंबचा अर्थ बाण केले, कदंब शब्द नाही. वो 24 तीर्थंकरों के हैं, वो तीर्थंकरों के अलग है. यहाँ पर तो केवल उनकी प्रतिमाएं हैं, चैत्य वृक्ष है. विचार असा केला पाहिजे की भगवंत जिथं आहे तिथं दुःखदायक वृक्ष कसे असू शकतील? कंठ तर उदय काठा जर आपण म्हटलं नाही नाही, आता हे दुःखदायक आहे तसं आपण कसं ठरवायचं ना. दुःखदायक है ऐसा कैसा कहेंगे? नाम दिए हैं उनके वृक्षों के. मग त्याचं वर्णन आपण समजून घेतलं पाहिजे. कंठ तर म्हणजे काय थोडंसं चर्चा केली पाहिजे, कुठतरी ओळखलं पाहिजे आपण. ते आपल्याला मिळत नाही आहेत त्याच्यामध्ये. आता 2-3 बघितलं, वहाँ पर उसमें कोश में सबके अर्थ नहीं मिलते हैं. वो पूर्ण पुराने के नाम है, लेकिन अभी के वृक्ष क्या बोलते हैं उसको, उसका नहीं आता है सभी का अर्थ. आगे चैत्य तरु जो है कुटकी पण केलं. कशाचं? कटंब केले. कदंब शब्द नाही, कटंब आहे. कुटकी चांदवेल असं. कुटकी चांदवेल, चांदवेल उलटा. पुष्कळ वृक्षांचे नाव कुठं माहित असतात. आगे अब जो चैत्य वृक्ष है उसके मूल में स्थित जो जिन प्रतिमा है, उस जिन प्रतिमा का वर्णन करते हैं. तम मूले पलयंक ग जिन पड़ी माँ पड़ी दिसम तारी चौतोरण जुत्ताते भवने सुच जम्बुमानदा. तम मूले उस चैत्य वृक्षों के मूल में पलयंक ग मतलब पल्यंकासन में स्थित जिन प्रतिमाएं हैं. कितनी है? पद्मासन एकच ना. पल्यंकासन मतलब है पद्मासन लेना. और कैसे कितने प्रतिमा? पड़े दिशा में 44, प्रत्येक दिशा में 4-4 प्रतिमा है. उस वृक्ष के इधर पूर्व दिशा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी दिशाओं में 4-4 प्रतिमाएं हैं. और 4 तोरण जुत्ता और 4 तोरण द्वारों से युक्त है. मतलब उसके बाजू में ऐसे तोरण द्वार है, तसं बांधतो की आपण तोरण तसं. हाँ. और भवने सुच जम्बू माणद्दा, भवनवासी देवों के वृक्षों के समान ही ये सब है वृक्ष, चैत्य वृक्ष. इनके जो लंबाई चौड़ाई वहाँ जो बताई वही लेना. और इनका जो प्रमाण है वह जम्बू माणद्दा. आगे जम्बू वृक्ष का वर्णन करेंगे. उस जम्बू वृक्ष के परिकर के समान इनका प्रमाण है. उससे आधा मतलब आधा है. जम्बू वृक्ष का जो होगा परिकर, उस प्रमाण से इस वृक्ष चैत्य वृक्षों का प्रमाण आधा है. अर्ध लेना प्रमाण, अर्ध सकल. त्याचा परिवार वृक्ष वगैरह होते हैं ना सब, बाकी जो वर्णन आता है उसका आधा लेना है यहाँ पर. अब उस चैत्य वृक्ष के प्रतिमाओं के सामने और क्या है? मानस्तंभ है, उसका वर्णन करते आगे. पड़ी पड़ी मम एक एक माणस्तंबाति वीड साल जुदा मोत्य दामम सोहई घंटा जाला दियम दिवम. पड़ी पड़ी मम प्रत्येक प्रतिमा जो है, एक एक का मानस्तंभ, उस प्रतिमा के सामने एक एक मानस्तंभ है. और कैसा है मानस्तंभ? वो जोडून पाहिजे ते. मानस्तंभा, मानस्तंभ तिवीढ़ साल जुदा, 3 पीठ और शाल से युक्त है. मतलब 3 पीठों के ऊपर स्थित मानस्तंभ है. रहते ना नीचे मानस्तंभ में 3 पीठ होते हैं, हाँ कटने, और उसके ऊपर वो रहता है. 3 पीठ के ऊपर स्थित है. और 3 शाल मतलब 3 कोट. शाल म्हणजे कोटले, बाजू में कोट रहते ना. हां, आपण तोरणद्वार आता काय काय मानस्तंभाला बघतो की आपण तिथं असतं असं चारी बाजूला. हां
आरामी से आता है। नहीं, कोट मतलब ऐसा जो जैसे बाजू में ये बनाते हैं ना। हाँ, साड़ी घर करते थे। 3 पीठ मतलब वो 3 कटनी हो गई, फिर वो 3 कोट मतलब बाजू में जो तोरण द्वार बांधते हैं ना वैसे। हाँ, वो लेना। फिर और कैसे वे नाना प्रकार के मोती और माला और दिव्य घंटा जालो आदि से शिव शोभायमान है। मोती दामम सोहई, मोतियों से घंटा जालादिक से वह और दिव्य ऐसे घंटा जालादिक से शोभायमान है। मतलब उसके बाद आजू बाजू में सब मोतियों की माला लटकी रहती है, उसमें घंटा ज्वाल रहते, इसलिए करते ना ऐसा ऐसा, वो तो अंदर करते, उसके बीच में घंटा है ऐसे छोड़ते हैं ना, उस दिव्य घंटा जालादि से शोभायमान है। सब अनेक प्रकार की शोभा रहती है उसमें। अपन देखते हैं मानस संभव में कैसे वो चित्र वगैरह निकालते हैं। अब यहाँ पर 8 व्यंतर देवों के जो उत्तर भेद हैं, एक एक के व्यंतर देवों के 8 भेद, उन 8 के प्रत्येक के किन्नर के, किम पुरुष के, मोहरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, इन सब के एक एक के पुनः उत्तर भेद हैं। उन भेदों को कहते हैं यहाँ पर, उसके नाम बता रहे हैं। पहले संख्या बताएंगे फिर उनके नाम बताएंगे। किन्नर 14 10 धा, शेषा 12 सग 7 14 धा, 2 इंदा 2 वल्लभिया पुह सहस्र देवी जुदा। किन्नर 14 कि पहले जो किन्नर, किम पुरुष, मोहरग और गंधर्व, ये 4, इनमें 10 10 धा, इनके 10 10 प्रकार के उत्तर भेद हैं, अवान्तर भेद है। और शेषा बाकी के जो है उसमें क्रम से 12 सग 7 14 धा, यक्ष के 12 भेद, राक्षस के 7 भेद, भूत के 7 भेद और पिशाच के 14 भेद। इस प्रकार क्रम से लगाना, पहले 4 के 10 10, फिर आगे 12 7 7 14, 12 करना, 7 करना, उसका दुगुना करना, 14 करना, 12 7 7 और 14, ऐसे उनके भेद हैं। और प्रत्येक में 2 इंदा, 2 वल्लभिया, उनमें 2 इंद्र हैं। ये जो 10 भेद वगैरह बताए ना, उस 10 में 2 इंद्र होंगे, बाकी सब इंद्र नहीं है। जो व्यंतरों के है वो नहीं, किन्नर के 2, किम पुरुष के 2, गंधर्व के 2, ऐसे सबके 2 लगाना इंद्र। व्यंतर देव ना व्यंतर देवाना होन ते 32, व्यंतरों के 8 भेद, 2 इंद्र और 2 प्रतिंद्र, ऐसे 8 चौक 32 होते हैं। हाँ, व्यंतरों के 32 इंद्र हैं, 16 इंद्र और 16 प्रतिंद्र। तो यहाँ पर 2 इंदा, 2 इंद्र हैं प्रत्येक में, और 2 वल्लभिया पुह सहस्र देवी जुदा। प्रत्येक इंद्र के 2 वल्लभिया देवी होती है, और उनमें एक वल्लभा देवी की परिवार देवियाँ 1,000 है। एक देवी के अंदर 1000 देवियाँ होगी, दूसरे देवी के अंदर 1000, ऐसे 2000, एक देव के 2,000 देवियाँ होगी। तो इस त्यात पुढे सांगता, उसके नाम आगे बताएंगे। वही 10 भेद के नाम बता रहे ना आगे। किन्नर के 10 भेद होंगे, उस 10 में 2 इंद्र होंगे, बाकी के इंद्र नहीं होंगे 8, लेकिन उनके भेद होंगे। वो कौन कौन से भेद है वो बता रहे हैं यहाँ पर। मला बस काय तर वाटतं ह्याच्यात आहे काय, कदंब म्हणे हल्दी, कंठतरु, कंठतरु, कदंब का अर्थ हल्दी दिया है, हल्दी का वृक्ष। हाँ, सारखं येते ते कदंबचं। छोटे होते ना हल्दी के वृक्ष, छोटा छोटा होता है ना। हाँ, तो फिर वो कैसे होगा चैत्य वृक्ष, बड़ा होगा ना चैत्य वृक्ष। तो वह तो वो पृथ्वी का एक भी होते हैं ना, ये सब वनस्पति का एक, ये इसके उसके नाम खाली दिए हैं, वो सब पृथ्वी का एक होते हैं, जो मतलब पत्थर के होते हैं सब वृक्ष। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ नहीं, छोटा येता होता है ना, छोटा है। एक कदंब मतलब कोई और दूसरा है, बड़ा है। 7 गुना ज्यादा होता है ना चैत्य वृक्ष।
हां पृथ्वीपेक्षा 7 पटीने उंच आहे. उंच असते. इथं काय दिलं नाही ते असतील बरोबर. हम्म. 7 पटीने उंच आहे. अब आगे जो भेद पता है ना इसके उत्तर भेद 10 10 10 12 7 7 14 वो कौन कौन से भेद है उनके नाम बता रहे हैं. ये पहले कुल के बराबर है इंद्रों. हाँ वो भेद कौन से उसमें इंद्र कौन और उसकी वल्लभा कौन नाम सब बताएंगे. अब यहाँ पर 20 गाथा तक सबके नाम ही आएंगे. किं पुरुष किन्नराविय हृदयं गमगाच रूप पाहलीय किन्नर निंदित मणरम्मा किन्नरत्तमगा रतिप्रिय जेठा इंदा किं पुरिसा किन्नरावतौ साहू केतुमती रतिसेना रतिप्रिया होंती वल्लभिया. ये आचार्यों को भी नाम कैसे याद रहते क्या पता. इतने सब नाम बताए. हाँ 275 गाथा से भी ज़्यादा है उधर. वहाँ तक सबके नाम ही आए हैं. केवल ज्ञानी तो जान लेंगे अपने आप. श्रोत ज्ञानियों को तो याद करना पड़ेगा ना. बिना याद किए कैसे आएंगे. किम पुरुष किन्नर अविय हृदयंगमगा हृदयम गमगा उन्हें हृदयंगम ऐसा लिया. हृदयंगम नाम है. किन्नर जाति के जो देव है व्यंतरों में उसके 10 भेद बताए. उसके नाम क्या है. किम पहला है किम पुरुष किन्नर हृदयंगम. फिर रूपपाली किन्नर किन्नर. फिर अनिंदित. फिर मनोरमा मनोरमा देव के नाम है सब. इन किन्नर पुरुष के जो देव किन्नर जाति के जो देव है उनके नाम बता रहे हैं. किन्नरोत्तम. हाँ किम पुरुष के और भेद आएंगे लेकिन किन्नर में एक किम पुरुष भेद बताए हैं. उसके 10 भेद बताएंगे आगे. इसके आगे के जो 10 भेद है ना किम पुरुष के हैं. लेकिन किन्नर में जो 10 भेद बताए उसमें एक किम पुरुष नाम है. ये उसका इंद्र है. किन्नर के 2 इंद्र है. अभी आगे बता रहे ना उसको. किम पुरुष किन्नर अवतंसाहु केतुमती रतिसेना रतिप्रिया होंती वल्लभिया. ये रतिप्रिय तक 10 हो गए. अब इसमें इंद्र कौन है तो 10 में किम पुरुष और किन्नर ये जो 2 है ये इंद्र है. उनमें उस किन्नर के 2 इंद्र है किन्नर और किम पुरुष. बाकी के जो 8 है वो इंद्र नहीं है. और उन एक एक इंद्र की 2 देवियां है वल्लभ देवियां. उसके नाम बताया अवतंसा केतुमती. पहला जो किम पुरुष है उसकी 2 देवियां हैं. उसका नाम है अवतंसा और केतुमती. और दूसरा जो देव है उसकी रतिसेना और रतिप्रिया. मैंने कहा भी सबको क्या लिखना है इसलिए मैंने छोड़ देना था. लेकिन मैंने सबके नाम लिखे वहाँ पे. मतलब कभी बच्चा होता है बच्चे होते तो पूछते ना नाम क्या रखना. इसमें से देख करके बता सकते हैं नाम सबके. इसलिए सब लिख के रखे. रतिप्रिया नाव येते चालते हैं. येते वो स्त्रीलिंग करते हैं. स्त्रीलिंग करते तो आ लगा करके उसको नाम बताते हैं. जैसे व्यवहार में भी ऐसा कॉमन नाम है. रतिप्रिया नहीं रतिप्रिया दोनों को एक ही चलता. जैसा शरद नाम है. शरद नाम स्त्रियों का भी है और पुरुषों का भी है. चलो ऐसे ऐसे बहुत से हाँ. अब दूसरा किम पुरुष है. उस किम पुरुष के भेद बताते हैं. उसके भी 10 भेद हैं. पुरुषा पुरुषोत्तम सब पुरुष महापुरुष पुरुष पहनामा अति पुरुषा मरु मरु देव मरु पहजसो वंतो. विसर्ग नहीं होना चाहिए. वंतो हो. प्राकृत में विसर्ग नहीं होता है ना. सब पुरुष महापुरुषा किम पुरुषिंदा कमेल वल्लभिया
रोहिणया नवमिहिरी पुप्पवधीय इयरस। किम पुरुष के नाम बताए। पुरुषा मतलब पुरुष, ये उसका भेद ही है। पुरुष पुरुषोत्तम, फिर सत्पुरुष महापुरुष, पुरुष प्रभ, पुरुष प्रभ ये नाम है। फिर अति पुरुष मरु, मरु मरुओ करायचं, मरुओ, हाँ मरुदेव नहीं, इसमें प्राकृत में मरुओ बोला उसको, मरुओ म्हणजे मरु लेना केवल, मरुदेव, मरुदेव लेना। फिर मरुपह मैंने मरुप्रभ, मरुप्रभ और यशस्वंतो, यशस्वान, यशस को वान लगाया वत, यशस्वान। अब ये 10 भेद बताए किसके, किम पुरुष के। इसमें इंद्र कौन है, तो सत्पुरुष और महापुरुष। पहले 2 ही इंद्र है ऐसा नहीं नाम, अब तीसरा चौथा है ये सत्पुरुष और महापुरुष, लेकिन वो इंद्र है, वो ऐसा क्रम से नहीं है, तीसरा चौथा नंबर पर बताया है उसका नाम। और किम पुरी से इंद्र, एक किम पुरुष के इंद्र है, सत्पुरुष और महापुरुष। कमेन वल्लभिया, उनकी वल्लभिया देविया कौन सी है क्रम से, रोहिणया मतलब रोहिणी और नवमी, और उसकी दूसरे की हिरी मतलब री, री, री और पुष्पवती, ये 2 देवियाँ दूसरे किम इसकी है। सत्पुरुष की रोहिणया नवमी है और महापुरुष की रिया और पुष्पवती, ये 2 वल्लभा देवियाँ हैं। बाकी क्योंकि होगी, लेकिन इंद्रों की केवल बताई, इंद्रों की 2-2 हैं और उसके बाकी परिवार देवियाँ 1000-1000 हैं। अब तीसरा भेद मुहोरग है, उसके भेद बता रहे हैं। भुजगा भुजंगशाली मकायति काय खंदशालीय मनहर असनिज वक्खा महसर गंभीर पियदरिसा महकायो अतिकायो महोरगेन्दाहु भोग भोगवधि इदरस पुप्पगंधि अनिंदिता होन्ति वल्लभिया। भुज तीसरा जो भेद है उसमें भुजग यानी भुजंग ही है। भुजंग भुजंगशाली मतलब शाली, महाकाय अतिकाय, खंदशाली मतलब स्कंदशाली, मनोहर, मनोहर सभी में है, बहुत सारे इसमें है, सभी में नहीं बहुत सारे इसमें। उसमें मनोरम आया था पहले, इसमें यहाँ पर मनोहर आया, वापिस यक्ष में भी नाम है शायद मनोहर। फिर अशनि, अशनि जव एक ही है, अशनि जव नाम का है। फिर महसर मतलब महेश्वर, महेश्वर्य, गंभीर और प्रियदर्शन, ये तो नाम रखते हैं, प्रियदर्शन, गंभीर भी रखते हैं, प्रियदर्शन भी रखते हैं नाम, अच्छे अच्छे नाम देते। मनोहर भी नाम है बहुत सारे, अभी नहीं रखते, पहले पुराने नाम हो गए, अभी सब इंग्लिश नाम होते हैं। हाँ आगे अब गंधर्व देव जो है ना, नहीं उसमें जो इंद्र कौन है, इसमें इन 10 में तीसरा और चौथा महाकाय और अतिकाय, ये मोहरोग के इंद्र है। और उनकी देवियाँ कौन सी हैं, तो महाकाय की भोग और भोगवती और अतिकाय की पुष्पगंधिया और अनिंदिता, अनिंदिता नाम है। कौनती वल्लभिया, अच्छा है ना अनिंदिता नाम, मतलब निंदित नहीं है वो, अनिंदित। हाँ आगे अब ये यक्ष के नाम बता रहे हैं, नहीं यक्ष के नहीं, गंधर्व के, गंधर्व के देव के। हाँ वही नाम है उनका, ये नाम है। यांचा जन्म झाला पवन कुमारचा, त्यावेळी हा वर्ण आहे पाटील, ते गोव्यामध्ये जन्म झाला की नाही, त्यावेळेला ते हे देव होते, गंधर्व देव, नंतर देव येऊन तिथे त्यांनी ते आनंदोत्सव साजरा केला। अपन राजवार्तिक में भी हमने पढ़ा था, नहीं सब वर्णन आया था उसमें, ये नाम आए थे सब।
हाँ, सब नाम दिए उसमें भी। हा हा हू नारय। पण नाव आहे त्यांचं. हसू नका. चलो आगे. त्याच्यामध्ये रमू नका तसा जन्म होईल. बरोबर आहे. नाम है, ते नाम है खाली, उसमें क्या है. चला पुढे वाच, हसू नका आता. चला. चला. म्हणा. ये किसके नाम बताए? गंधर्व देव के नाम बताए. पहला नाम है हा हा. दूसरा हो हां. एकाचं नाव एका महिलेचं नाव ठेवलं होतं हा हा. वो बहुत हंसती थी तो उसका नाम ही रखा था हा हा. यहाँ पर जब विद्यानंद महाराज थे तब वो पट्टन कुड़ी की अक्का बोलते थे उसको. बहुत हंसती थी, उसका नाम रखा था सबने हा हा करके. वही नाम है यहाँ पर. हा हा हू नारद तुम्बुरुक कदंब. तीसरा कौन सा? तुम्बुरुक आणि कदंब. वासवख्खा. तुम्बुरू आणि तिथं क लावले पुढे. तुम्बुरुक कदंब इथं पण नाव आलं बघा. वासव, फिर महसर नहीं महास्वर, गीतरती, फिर गीत यशा. ये गीतरती और गीत यशा भी आता है बहुत जगह नाम ऐसा सुना हुआ. दैवत, ये 10 भेद किसके हैं? गंधर्व व्यंतर देवों के हैं. इसमें गीतरती और गीत यशा अच्छा नाम होता है, वो इंद्र का होता है. गीतरती और गीत यशा ये 2 इंद्र है. और देवियों के नाम क्या है? गंधविदा, वल्लभिया और सरस्वती और सरसेना, स्वरसेना. सरस्वती और स्वरसेना ये दोनों देवियों के नाम है. और नंदिनी और प्रियदर्शिनी. प्रियदर्शिनी, दर्शना लिखा है क्या? नहीं, दर्शिनी भी रखते हैं नाम, प्रियदर्शिनी. अरविंद जोशी के लड़की का नाम है प्रियदर्शिनी. त्याचं नाव प्रिया म्हणतात ना तिला, तिचं नाव प्रियदर्शिनी आहे. आगे हाँ बराबर है. ये गंधर्व के नाम बताए, उसके भेद बताए. अब आगे यक्ष के बताते हैं. 12 भेद हैं. आता इथं पण माणी केले. खरं मतलब मणिभद्र म्हणतात, माणिभद्र म्हणत नाहीत. सब जगह किया है, केवल उन्होंने विशेषार्थ में दिया तब मणिभद्र लिखा. मणिभद्र है कि माणिभद्र है आपके वो किस किताब में? माणि पुण्य सेल मनोभद्दा भद्दगा सुभदाय तसौव सुरुवच खाय जखुत्तमा मनोहर नामातः माणि पुण्य भद्दिंदा कुंद बहुपुत्त देवी तारा पुण्य. यक्ष के 12 भेद हैं.
भद्र लगाना है सबको, मणिभद्र, पूर्णभद्र, शैलभद्र और मनोभद्र। माणिभद्र किया है लेकिन ऐसा लगता है पता नहीं। मणिभद्र ऐसा मंत्रोद्र महाराज जी के शिष्य थे ना, मणिभद्र महाराज जी नाम है उनका, मणिभद्र। पूर्णभद्र यहाँ नहीं, उधर है मध्य प्रदेश में। पूर्णभद्र, शैलभद्र, मनोभद्र, ये सब भद्र भद्र लगाया है। फिर भद्रक, सुभद्र, सुभद्रा मतलब सुभद्र, सर्वभद्र, मानुस, मानुस नाम है उनका, और धनपाल, फिर सुरुव चक्खा ने स्वरूप यक्ष, जखुत्तमा मतलब यक्षोत्तम, और मनोहर, ये 12 प्रकार के यक्ष के नाम हैं। और उनके मूल इंद्र कौन है? मणिभद्र और पूर्णभद्र, मणिभद्र और पूर्णभद्रिंदा। उनके देवियों के नाम हैं कुंदा और बहुपुत्र, बहुपुत्र देवी यानी कुंदा देवी। और दूसरा जो इंद्र है उसके देवियों का नाम है तारा और उत्तमा देवी। अब आगे राक्षसों के 7 भेद बताते हैं। भीम मह भीम विघ्न विनायकतः उदक रक्षसायतः रक्षस रक्षसयः बम रक्षसा होन्ति सत्तमया भीमोय महाभीमो वल्लभिया पौमा वसुमित्ताविय रयनड्ढा कर्ण। हाँ, एक इसके भेद बताए राक्षस के। भीम, महभीम मतलब महाभीम, विघ्न विनायक, विघ्न विनायक तुम्हारे तू करता सुख करता माता विनाची, विघ्न विनायक मतलब विघ्न को दूर करने वाला, उसको बोलते विघ्न विनायक। उदक, रक्षस म्हणजे राक्षस, तहा रक्षस रक्षस राक्षस राक्षस और ब्रह्म राक्षस, ऐसे ये 7 भेद हैं किसके? राक्षस के। उसमें भीम और महाभीम जो है वो राक्षसों के इंद्र है 2, और उसकी वल्लभिया देवियों के नाम है पौमा वसुमित्रा, पद्मा और वसुमित्रा, और रैनड्ढा कणयपह देवी, रत्नाढ्या और कनक प्रभ देवी। ये सब लगता नहीं क्यों सब नाम बताइए, क्या पढ़ना है इसको ऐसा लगता है। लेकिन जब अपन अपने परिवार के होते हैं कोई तो वहाँ पर उनके नाम सुनने में अच्छा लगता है। इनका अपना कुछ संबंध नहीं इसलिए उनके नाम सुनने में ऐसा लग रहा है कि क्या सुनना उनका नाम। लेकिन ये सब वर्णन भी आचार्य ने क्यों किया? ये सब उनके नाम, इनके स्त्रियों के नाम, ये सब लिखने की क्या जरूरत थी? इतना सब वर्णन क्यों किया है? क्यों इसका अपने हित से कुछ प्रयोजन नहीं दिखता है ना। यहाँ उसके व्यंतर लोक का वर्णन करना है पूरा। ये जो नाम है तो जैसे सिमंदर तीर्थंकरांचे वगैरे कंटिन्यू नाम तीच आहेत, त्या पद्धतीने ऐसे यहाँ वहाँ पर भी यही नाम होंगे सब। फिक्स नाम है, प्रत्येक कालामध्ये बदलत नाही। नहीं, वहाँ जाएंगे तो उनके वही नाम होंगे, उनके भेदों के नाम है और उनके वही नाम है ना। उसके जगह वो जाएगी देवी, मरेगी तो दूसरी देवी आएगी तो उसका वही नाम होगा, परमानेंट नाम है वो। नामकरण विधि नहीं, अपने आप मिले हुए नाम है। मतलब ये सब वर्णन क्यों करते इतना डिटेल आचार्य? तो किसी का भी वर्णन करना है, जैसे अभी कोई अपरिचित व्यक्ति आया, उसके ऊपर अपना विश्वास होता है क्या? फिर उसको क्या पूछते हैं? तुम्हारा गांव कौन सा है, तुम्हारे माता पिता कौन है, तुम्हारे पुत्र है, कितने लड़के हैं, या कोई आसपास के पड़ोस के कौन कौन है, ये सब उसके जानकारी लेते हैं। और जानकारी लेने के बाद फिर वो अपने को विश्वास होता है ये आदमी कोई सही दिखता है। यदि वो अपना कुछ भी परिचय नहीं बताए तो अपने को विश्वास होता है क्या? ऐसे यहाँ पर व्यंतर देव है, खाली बता देते तो आपको विश्वास ही नहीं होता। वो सब उनका डिटेल बताए, इतने भेद है, उनकी इतनी पत्नियां हैं, इतने अंगरक्षक है, इतने सेना नायक हैं, ये पूरा उनका डिटेल वर्णन करते तो फिर कुछ आपको विश्वास होगा कि हाँ कोई व्यंतर जाति के भी देव है, ये खाली कल्पित नहीं है या ऐसा ये मनगढ़ंत नहीं बताया है। वास्तविकता समझ में आनी चाहिए ना। अभी कथा का भी वर्णन करेंगे तो वहाँ पर केवल लास्ट की कथा बताते क्या?
पूरा जन्म से लेकर के शादी हुई, कितने बेटे हुए, कितने क्या हुआ, पूरा वर्णन बताते हैं। खाली जब से संयम धारण किया उतनी कथा बताते तो किसी को भी विश्वास नहीं होता उसके ऊपर। हाँ, इसलिए उसकी यथार्थ प्रतीति होने के लिए पूरा वर्णन करते हैं। नहीं तो आपको लगेगा कि ये सब जैन शास्त्र क्या है, केवल कल्पना से रचा गया है, वास्तविकता कुछ नहीं। जैसे अभी डिटेल गणित बताते हैं तो वो सर्वज्ञता की प्रतीति होती है कि इतना सूक्ष्म वर्णन सर्वज्ञ के बिना कोई नहीं कर सकता है। तो इसी प्रकार व्यंतर लोग का वर्णन करेंगे और कौन कौन व्यंतर देव है, उनकी देवियाँ है कि नहीं है, उनके सेनानायक कौन है, ये कुछ नहीं बताएंगे तो आपको लगेगा कि व्यंतर है कि नहीं है, इसका ही विश्वास नहीं होगा। इसलिए वहाँ का पूरा वर्णन करते हैं और उनके भेद है वास्तव में वो बताते हैं। आगे बताते अपने का प्रयोजन कुछ नहीं, केवल पढ़ना है और जाना है, इसको कुछ याद करना नहीं है, कुछ करना नहीं अपने को, केवल कौन कौन से उतना जानकारी लेना है। आगे और ये भी वो इससे होता है ना कि व्यंतरों में देखो इतना वर्णन क्या है, इतने सब उसका वैभव है, ऐश्वर्य है, लेकिन वहाँ पर कौन उत्पन्न होता है, मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होता है। तो ऐसे वैभव से क्या प्रयोजन, यदि वहाँ पर सम्यक तो सहित ही नहीं जा सकता है, वहाँ पर जा करने के बाद हो सकता है, लेकिन ये भी निकृष्ट जाति के देव हैं और यहाँ उत्पन्न हो उनका भी वैभव बहुत सारा होते हुए भी ये सब निकृष्ट ही कहलाते हैं ना देव। तो ऐसे देवों में अपने को उत्पत्ति जिस कारण से हो वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे निकृष्ट देवों में उत्पन्न नहीं होना है। ऐसे मतलब बहुत सारे उसमें प्रयोजन छिपे रहते हैं, वो अपन उसका विचार नहीं करते हैं, इसलिए आचार्य कोई भी बात अप्रयोजनभूत नहीं बताते हैं। आगे और लोक के स्वरूप का विचार करने के लिए कहा है ना कि ऐसे ऐसे जगह सब हम घूम के आए हैं, कितने बार व्यंतरों में उत्पन्न नहीं हुए, क्या कितने बार भवनवासी में उत्पन्न नहीं हुए, सब आयु पूरी की है, 10,000 वर्ष से लेकर के 31 सागर तक की सब आयु सहित देवों में उत्पन्न हुए हैं। तो यहाँ पर भवनवासी में, व्यंतरवासी में, ज्योतिष सब जगह घूम कर गए और वहाँ जाने के बाद ये सब अपने को पता चलता ही है, लेकिन फिर भी यह जीव उससे निवृत्त नहीं होता है, संसार से निवृत्त नहीं होता है। तो उसको ये समझना चाहिए, उसका विचार करना चाहिए। सम्यक दर्शन की दृढ़ता, सम्यक दर्शन की दृढ़ता होनी चाहिए। व्यवहार सम्यक दर्शन की व्यवहार आचरणाचं वर्णन केलं का तर आपण इतर ठिकाणी करून गेल्याचा विश्वास व्हायला पाहिजे। बराबर है। आगे बताते हैं भूत जाति के देवों के भेद बताते हैं। चलो इतना लेते फिर हो जाए भेद नहीं, अभी और भूत और पिशाच रहेगी ना। पढ़ते नाम है खाली 2 मिनट में। भूदानम तु स्वरूपा पडिरुवा भूद उत्तमा तत्तो पडिभूद महाभूदा पडिच्छन्नागास भूद इति इंदाय सुपडिरुवा वल्लभियातः यहोदिरुववदि बहुरुवाय सुसीमा सुमुहाय हवन्ति देवियो। भूतों के स्वरूप, प्रतिरूप, भूत उत्तम मतलब भूतोत्तम, फिर उसके बाद पडिभूत मतलब प्रतिभूत, महाभूत, पडिच्छन्न मतलब प्रतिच्छन्न, आकाशभूत मतलब आकाशभूत, ये 7 प्रकार के व्यंतर देव भूत जाति के व्यंतर देव हैं। इनमें इंद्र और इंद्र कौन है? सुप्रतिरूप, स्वरूप और सुप्रतिरूप ऐसे दोनों लेना, ये 2 इंद्र हैं उस भूत जाति व्यंतर देवों के। इंद्र स्वरूप और प्रतिरूप, मतलब भूत कभी ऐसे अकराड़ विकराड़ नहीं है, स्वरूप और प्रतिरूप नाम है उनका। और वो देव है तो सर्वांग सुंदर होते हैं, लेकिन वो लोगों को भुलाने के लिए या उसको एक मजा क्या बोलते मनोरंजन करने के लिए उस प्रकार का रूप लेते, तो डरते लोग तो अच्छा लगता है उनको, मनोरंजन होता है। अब अपन भी करते हैं ना, बच्चे भी करते हैं ना मनोरंजन के लिए, डराते हैं, ऐसा करते हैं। हाँ, बहुरूपा और रूपवदी और बहुरूपा ये उसके स्वरूप की देवियाँ हैं, और सुसीमा और सुमुखा ये उनके दूसरे प्रतिरूप भूत व्यंतर देवों के 2 वल्लभा देवियाँ हैं। इस प्रकार ये व्यंतर जाति के
और भूत जाति के जो अवंतर देव हैं उनके भेद बताएं। अब आगे के कल देखते हैं। पिशाच भी रह गया। अभी आगे इंद्र संज्ञा वगैरह पुनः दी है। जाने यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। यह मैं अनादि अनंत एक अखंड हूँ। अपने को जानिए। इन सब पर्यायों में मैं एकत्व स्वरूप ही हूँ। बनवासी में गया, व्यंतर में गया या ज्योतिष्क में गया, नरक में गया, तिरंज में गया, किसी भी गति में जाए या किसी भी योनि में उत्पन्न हुआ, लेकिन मैं उस योनि रूप या उस गति रूप नहीं। उस अनंत शरीरों में मैं एक रूप ही था, अभी भी एक रूप ही हूँ, आगे भी एक रूप ही रहूँगा। नाना वेशों में एक ही है, अलग अलग नहीं है। मैं अन्य अन्य नहीं हूँ, एक हूँ, अनन्य हूँ, अभिन्न हूँ, अबद्ध स्पृष्ट हूँ। जिस भी शरीर में गया तो शरीर से भिन्न ही था। शरीर रूप में नहीं हुआ, मुझ रूप शरीर नहीं हुआ। शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूँ। कर्मोदय जनित पर्याय भिन्न है, मैं भिन्न हूँ। अपनी प्रतीति कीजिए, भीतर देखिए। ये अपना न्यायक प्रभु अंतरंग में विराजमान है, जो जान रहा है, देख रहा है, ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञान शरीरी है। ऐसा यह महाअतीन्द्रिय चैतन्य पदार्थ अंतरंग में विराजमान है, सहज रूप से जान रहा है, देख रहा है। सहज ज्ञान स्वभावी ऐसा यह मैं हूँ। अमूर्ति कैसी? चैतन्य मूर्ति ही मैं हूँ। जैसे शरीर का अस्तित्व है, उसी प्रकार इस शरीर के भीतर अमूर्तिक असंख्यात प्रदेशों की ये चैतन्य मूर्ति है। चैतन्य का अस्तित्व है, चैतन्य रूप से है, शरीर रूप से नहीं है। उस चैतन्य मूर्ति का दर्शन कीजिए, उसका अनुभव कीजिए। चैतन्य स्वरूप अखंड स्वरूप टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूप शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम्। विसर्जन। नमो लोये सव्वसाय